जिसके पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करने में ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आज हम CFDs के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनमें लेवरेज का काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है, जिसकी वजह से रैपिडली आपकी मनी लूज हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। इनफैक्ट 76% रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लूज कर देते हैं वाइल यूजिंग CFDs। इसलिए आपको भी कंसिडर करना चाहिए क्या आप इन्हें सच में समझते हैं और क्या आप इन्हें सच में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और क्या आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है मनी लूज करने के लिए। इसी नोट के साथ अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक नया मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखो, NSE जो होता है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो सिर्फ दिन में 5.5 घंटे खुला रहता है फ्रॉम मंडे से फ्राइडे 9:15 से 3:30 तक। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ एक मार्केट है जो संडे रात से फ्राइडे तक खुला रहता है 24 घंटे बिना रुके। और ये मार्केट कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसका जो डेली वॉल्यूम होता है ट्रेड करने का वो है लगभग $9.6 ट्रिलियन, विच इज रफली 700 टाइम्स ऑफ एंटायर NSE कैश मार्केट। इसी के साथ साथ ये जो मार्केट है इसमें जो वॉलिटिलिटी है वो भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे जो प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे होते हैं। लेकिन उसी रिस्क के साथ थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आती है, दोनों एक साथ। और ये मार्केट इतनी बड़ी है कि कोई एक सिंगल ट्रेडर या एक कंपनी इसको परमानेंटली मूव नहीं कर सकती, अनलाइक स्मॉलर थिनली ट्रेडेड स्टॉक्स जहां ये होता रहता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्केट सिर्फ स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस कंपनीज इसको रियल टाइम में हेज करने के लिए यूज करती है, एनालाइज इसे यूज करते हैं, और इसी के साथ इंस्टीट्यूशंस भी लेवरेज का यूज करके इन मार्केट्स में पोजीशंस लेते हैं। ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार अगर निफ्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो यहाँ लोग एग्जैक्टली क्यों जा रहे हैं। और आज इस पूरी वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं और पूरी पिक्चर समझेंगे, इस मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिक्स क्या है, रिस्क क्या होता है, सब कुछ। ऑल्सो आज का वीडियो IUX के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये कंटेंट स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फॉरेक्स क्या है, कैसे काम करता है, लोग ग्लोबली क्यों ट्रेड करते हैं, रिस्क क्या होता है, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया गया है और इसका एक्सेस कैसे लिया जा सकता है। सो इस मार्केट को हम लोग समझेंगे 4 पार्ट्स में। पहला है फॉरेक्स मतलब करेंसीज, सेकंड है कमोडिटीज मतलब गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल वगैरह, थर्ड है ग्लोबल इंडाइसेस मतलब बास्केट्स लाइक S&P 500 एंड नैस्डैक, और फोर्थ है क्रिप्टो करेंसीज। ऑल्सो इस वीडियो में एक टर्म बार बार आने वाला है जो है CFD। CFD का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है तुम कोई भी एसेट को नहीं खरीद रहे हो, सिर्फ उनके प्राइस मूवमेंट्स पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। अगर प्राइस तुम्हारे फेवर में मूव करता है तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस तुम्हारे अगेंस्ट मूव होता है तो तुम्हारा लॉस होगा। तुम असली में कोई भी एसेट होल्ड नहीं कर रहे होगे, बस उसके प्राइस मूवमेंट पे तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होगा। इसी चीज को हम लोग डेरिवेटिव्स में कहते हैं। पार्ट 1, मार्केट डिस्कवरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मार्केट एक्जैक्टली इतना बड़ा है कैसे। देखो, ये चीज समझो कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है, भले वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, NRIs रेमिटेंस हो, या सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को चेंज करना हो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, ये कोई भी चीज को एक सेंट्रल बैंक नहीं करता है, बल्कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ बैंक्स। और यही एग्जैक्ट रीजन है क्यों ये मार्केट को मैनिपुलेट करना मुश्किल बन जाता है। देखो, जो भी स्मॉल स्टॉक्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करना ज्यादा ईजी होता है, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो लिक्विडिटी होती है और जो वॉल्यूम होता है दोनों ही बहुत कम होता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है, इतने सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए कोई भी एक सिंगल पार्टी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो इतना ज्यादा वॉल्यूम आता है फॉरेक्स मार्केट्स में, इसमें ज्यादातर हिस्सा सिर्फ बैंक्स और हेज फंड कैरी करता है। रिटेल ट्रेडर्स यानी कि तुम और मैं एक छोटी सी स्लाइस है इतने बड़े मार्केट में। इसका साइज जेन्युइनली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन वो साइज अकेले इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए गारंटी कुछ नहीं करता है। तो अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्यों लोग इंडियन मार्केट छोड़कर ग्लोबल मार्केट्स में, फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। इससे कुछ जेन्युइन रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि ये जो फॉरेक्स मार्केट्स होते हैं, ग्लोबल मार्केट्स होते हैं, ये 24 घंटे खुले हुए रहते हैं, जहां पे दूसरी तरफ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट दिन में सिर्फ 5.5 घंटे खुला होता है। सेकंड रीजन है हायर वॉल्यूम, जिसकी वजह से मार्केट को मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल बन जाता है। थर्ड रीजन है हायर वॉलिटिलिटी। ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करता है, उन्हें हायर वॉलिटिलिटी मिलती है, मतलब बिगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट ये अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली रिस्क के साथ आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोअर एंट्री कैपिटल। ये मार्केट यूजुअली हायर लेवरेज ऑफर करते हैं, जिसकी मदद से लोग कम कैपिटल के साथ भी ज्यादा बड़ी पोजीशंस ले सकते हैं। और अगर हम लोग अब्रॉड इन्वेस्ट करने की बात करें तो एक डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर इंडियंस लीगली इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू $250,000 पर ईयर यूएस स्टॉक मार्केट्स में या ETFs में। लेकिन RBI एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ओवरसीज मार्जिन ट्रेडिंग इन स्कीम के अंडर। मतलब फॉरेक्स और CFD मार्जिन ट्रेडिंग इस स्कीम के अंडर कवर्ड नहीं है, एक अलग कैटेगरी है ऑल टुगेदर। और ऑनेस्टली आज के टाइम पर रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे जेन्युइन हेजिंग या डाइवर्सिफिकेशन के लिए नहीं आते हैं, लेवरेज
लेवरेज के लिए आते हैं, कम पैसों से बड़ा एक्सपोजर लेने के लिए आते हैं, और एग्जैक्टली यही वो जगह है जहां अपॉर्चुनिटी रिस्क में बदल जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मार्केट्स में वॉलेटिलिटी यूजुअली थोड़ी हायर होती है। जिन लोगों को वॉलेटिलिटी नहीं पता उनको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। वॉलेटिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि कितनी तेजी से प्राइस मूव कर रहा है। अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी है मतलब प्राइस ज्यादा फास्ट मूव कर सकती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और लॉस ज्यादा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट दोनों में ही काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ज्यादा वॉलेटिलिटी मतलब बेटर चांस ऑफ मेकिंग मनी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स अपने सारे पैसे डुबा देते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये मार्केट्स में एग्जैक्टली एंट्री कैसे ले सकते हैं या एक्सेस कैसे मिलता है। तो देखो, इन मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ब्रोकर का स्प्रेड। बाय और सेल प्राइस के बीच का जो गैप होता है वही ब्रोकर का बिल्ट इन कॉस्ट होता है। अब आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि स्प्रेड एग्जैक्टली क्या होता है, तो उनको एकदम क्विकली एक्सप्लेन करने दो। देखो, जब भी आप मार्केट्स में कोई भी स्टॉक, बॉन्ड या कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं, आपको हमेशा दो प्राइसेस दिखती है, 98/100। इसमें बेसिकली ये मतलब होता है जो ब्रोकर है उसमें जो लेफ्ट साइड होता है यानी कि 98, ये वो प्राइस है जिसपे ब्रोकर आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्टॉक है या कोई कमोडिटी है तो ब्रोकर कह रहा है कि वो 98 में उसको खरीद लेगा। लेकिन बाय 100 मतलब जो दूसरी तरफ है, राइट हैंड साइड वाला, वो बेसिकली ये दिखाता है कि ये वो प्राइस है जो आपको पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए। मतलब अगर आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी खरीदनी है तो आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप चीज नोटिस करोगे, जब भी आपको कुछ खरीदना है तो आपको महंगा बाय करना पड़ेगा और जब भी आपको कुछ सेल करना है तो आपको सस्ता सेल करना पड़ेगा। ये जो 2 रुपए का गैप है इसी को हम लोग कहते हैं स्प्रेड, और जो ब्रोकर्स होते हैं वो यूजुअली इसी स्प्रेड के थ्रू अर्न करते हैं। तो अगर ये स्प्रेड ज्यादा होगा मतलब आपको इनडायरेक्टली ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है, और ये स्प्रेड जितना छोटा होगा मतलब आपकी कॉस्ट उतनी ही कम हो रही है। और एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने कहा कि स्प्रेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्प्रेड डिसाइड करता है कि आप ब्रोकर को एग्जैक्टली कितने पैसे दे रहे होंगे। इसलिए हम जब भी मार्केट्स में 0.1 पिप वर्सेस 1 पिप का फर्क देखते हैं, हमें कई बार के छोटा सा नंबर लिखता है, लेकिन ओवर 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड ये नंबर लिटरली हजारों और लाखों रुपयों में कन्वर्ट हो जाता है एज अ कॉस्ट। तो इसी नोट पे लेट मी एक्सप्लेन यू IUX, उनका प्लेटफॉर्म एंड उनका आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे काम करता है। IUX एक ग्लोबल मल्टी एसेट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जो 2016 में लॉन्च हुआ था। वो क्या क्या ऑफर करते हैं? फॉरेक्स इंडाइसेस, कमोडिटीज, स्टॉक्स, CFDs और क्रिप्टो CFDs, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अब यहाँ पे एक जरूरी बात क्लियरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, IUX रेगुलेटेड है मॉरिशस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन से, साउथ अफ्रीका की FSCA से और ऑस्ट्रेलिया की ASIC से। ये 3 रियल लेजिटिमेटेड इंटरनेशनल रेगुलेटर्स हैं, लेकिन ये सेबी नहीं है, ये RBI नहीं है, ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर ऑथराइज्ड नहीं है। और ये सिर्फ IUX की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऑफशोर फॉरेक्स या CFD ब्रोकर के साथ यही सिचुएशन है। बिकॉज सेबी करेंटली कोई भी CFD इंस्ट्रूमेंट लिस्ट नहीं करता है, RBI एक पब्लिक अलर्ट लिस्ट मेंटेन करता है जो एक्टिवली अपडेट होती रहती है। मतलब ये जितने भी रेगुलेटरी लैंडस्केप है ये स्टैटिक नहीं है। अगर कोई भी अपने इंडियन बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ग्लोबल ट्रेडिंग फंड करना चाहता है तो वो एक ग्रे जोन में आता है, और हर इंडिविजुअल को ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे आइडियली अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ तुम्हें फैक्ट्स बताने के लिए है, तुम्हारी डिसीजंस बनाने के लिए नहीं। सो मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं कि लेवरेज एग्जैक्टली क्या होता है, और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक सिंपल सिनेरियो इमेजिन करो जहाँ पे एक ग्लोबल ट्रेडर है जिसको 50 लाख रुपए की करेंसी का एक्सपोजर लेना है, लेकिन बिना लेवरेज के उसे सच में 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में डालने पड़ेंगे, अपनी जेब से देने पड़ेंगे। लेकिन लेवरेज के साथ दूसरी तरफ ब्रोकर उससे सिर्फ एक छोटा सा मार्जिन मांगता है, लेट्स से 5000 रुपीज का, और पूरी 50 लाख रुपए की करेंसी पे उसको एक्सपोजर दे देता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो लेवरेज हुआ वो हुआ 1000x का। ये सिंपली कैलकुलेट होता है 50 लाख डिवाइडेड बाय 5000 से। अब यहाँ पे सबसे क्रूशियल पार्ट समझना ये है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट होता है 50 लाख के एक्सपोजर पर, ना कि 5000 रुपीज की मार्जिन मनी पे। अगर प्राइस थोड़ा सा भी फेवर में मूव करता है तो रिटर्न मार्जिन के रिलेटिव में बहुत ज्यादा बढ़ के मिलेगा, और कभी कभी मार्जिन से ज्यादा भी रिड्यूस हो सकता है अगर नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर किसी को नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन अवेलेबल करना है तो वो भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेबल टर्म्स, कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द
जुरिस्डिक्शन। अब जैसे मैंने लेवरेज आपको एक्सप्लेन किया, IUX भी ये एक्सपोजर स्केल कर सकता है अप टू 1:3000 तक। अगर मैं इसको कंपेयर करूं यूरोप में ESMA रूल्स के अंडर रेगुलेटेड ब्रोकर्स रिटेल ट्रेडर्स को सिर्फ 1:30 तक का लेवरेज ऑफर कर सकते हैं मेजर करेंसी पेयर्स पर। ऑस्ट्रेलिया की ASIC का भी सेम है, 1:30 पे कैप है। यूरोप के रेगुलेटर्स ने डिसाइड किया कि 1:30 सेफ है, बट यहाँ पे आपको 1:3000 तक का ऑप्शन मिलता है। ये लेवरेज लिमिट्स वेरी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अक्रॉस। हायर लेवरेज दोनों पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल लॉस दोनों एक साथ इंक्रीज करता है। और इसी के साथ एक बार के नंबर भी देख लो, IUX को डिस्क्लोज करता है कि 76% लोग लूज करते हैं रिटेल CFDs अकाउंट में। ये कोई कॉम्पिटिटर के एलिगेशंस नहीं है, ये नंबर ब्रोकर हमें खुद डिस्क्लोज करके दे रहा है। इनफैक्ट यूरोप के रेगुलेटर्स ने भी हमें सेम रेंज दिखाई है, 74 से 89% अक्रॉस द इंडस्ट्री। मतलब ये कोई एक सिंगल कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी CFD इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चरल रियलिटी है। अब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। देखो, ट्रेडिंग होती है MT5 पर, दुनिया का सबसे वाइडली यूज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या IUX का अपना खुद का वेब और ऐप प्लेटफॉर्म। 3 अकाउंट टाइप्स होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड, जहां पे आप $50 से शुरू कर सकते हो, स्प्रेड 0.2 पिप्स से 0 कमीशन। प्रो के लिए $200 मिनिमम चाहिए होते हैं, जहां पे आपको स्प्रेड मिलता है 0.1 पिप्स से। रॉ का भी $200 मिनिमम है, स्प्रेड 0.0 से 0.3 पिप्स तक, लेकिन पर लॉट कमीशन के साथ। इसी के साथ जो डेमो अकाउंट्स होते हैं वो $1 मिलियन वर्चुअल फंड्स के साथ आते हैं, सिस्टम समझने के लिए बिना रियल मनी पे रिस्क लिए। इसी के साथ प्लेटफॉर्म पे कुछ प्रोटेक्शंस भी हैं, जैसे नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, मतलब अकाउंट 0 से नीचे नहीं जाता, IUX डिपॉजिट या विड्रॉल फी नहीं चार्ज करता, लेकिन थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर फीस अप्लाई हो सकती है। इसी के साथ जो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं उनके लिए इस्लामिक स्वैप फ्री अकाउंट्स भी अवेलेबल है। और IUX फाइनेंशियल कमीशन का मेंबर है, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी। तो देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लेटफॉर्म डेफिनेटली जेन्युइन है, रेगुलेशंस भी जेन्युइन है, सिर्फ इंडियन नहीं है, और रिस्क जेन्युइन है। बिना किसी प्लान के डेफिनेटली आपका लॉस भी हो सकता है। ऑल्सो ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर्स के लिए ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। KYC वेरिफिकेशन, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है किसी भी FSC, FSCA या ASIC रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है। और फिर उसके बाद आते हैं सिमुलेशन इन्वायरमेंट्स, डेमो अकाउंट्स। IUX एक साथ तुम्हें $1 मिलियन का वर्चुअल फंड प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बोला, ये सब आप यूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए। बिना अपना पैसा लगाए तुम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करके देख सकते हो। और ग्लोबली अगेन ये प्रैक्टिस काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है। सिस्टम समझना और पैसे डालना दो अलग चीजें होती हैं और दो अलग डिसीजंस होते हैं। और एक कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि वो दोनों चीजें एक साथ करते हैं। इसी के साथ एज आई मेंशन, एग्जीक्यूशन MT5 पे होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लेटेंसी लैग रिड्यूस हो जाता है और नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल टर्म्स, कंडीशंस एंड जुरिस्डिक्शन। ऑल्सो ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल इस टैग का पार्ट है। ग्लोबली ऐसे प्लेटफॉर्म स्टेबल ऑपरेशंस के लिए ऐसे ही बने हो। पार्ट 4, द बिजनेस मॉडल। ग्लोबल ब्रोकर्स इसे एग्जैक्टली मोनेटाइज कैसे करते हैं। देखो, ये चीज समझना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म कस्टमर्स कैसे एक्वायर करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी अलग है ट्रेडिशनल बिजनेसेस से। देखो, एक ब्रोकर के लिए एक नया क्लाइंट एक्वायर करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एड्स, मार्केटिंग, सब पैसा लगाते हैं। तो कुछ ब्रोकर्स एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आउटसोर्स कर लेते हैं थ्रू एफिलिएट या इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स IB मॉडल। ये बेसिकली इन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट्स देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रोकर होता है उनके लिए ये पे आउट्स देना सेंस बन जाता है। इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड मार्केटिंग बजट्स, पैसा रिजल्ट्स के बेसिस पे जाता है। देखो, जो एफिलिएट मॉडल होता है ना, उसमें वन टाइम पेमेंट होता है। आप किसी को भी रेफर करो, वो आपको एक बार क्लाइंट बन जाता है और उसके लिए आपको एक बार पेमेंट मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ IB मॉडल रिकरिंग होता है। रेफर ट्रेडर्स का जो भी स्प्रेड जनरेट होता है उसका एक परसेंटेज IB ब्रोकर्स को भी मिल जाता है, जब तक वो ट्रेडर एक्टिव रहता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस। तो एफिलिएट और IB में मेन डिफरेंस यही है, ये जो एफिलिएट होता है उसका वन टाइम पेमेंट होता है, जो IB होता है उसका एक रिकरिंग पेमेंट होता है। और ये स्ट्रक्चरल डिटेल काफी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि IB का पैसा तभी बनेगा जब एक ट्रेडर जेन्युइनली एक्टिव होगा और उसका इंसेंटिव उसी में है। whereas एक एफिलिएट के लिए ये सेम चीज अप्लाई नहीं होती है। और ऑनेस्टली ये मॉडल ग्लोबली भी काफी ज्यादा यूज होता है बैंक से फिनटेक स्टार्टअप्स पर कस्टमर एक्विजिशन के लिए। ये समझना जरूरी है कि ये कोई IUX स्पेसिफिक इनोवेशन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। इनफैक्ट इंडिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, कमीशन बेस्ड रेफरल्स, और फिर उनको परफॉर्मेंस पे किया जाता है। इसी के साथ साथ एक कंप्लायंस नोट में आपको देना चाहूंगा, इंडियन रेसिडेंट्स जो IB या एफिलिएट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो रिटेल क्लाइंट्स को ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, वो फीमा रिस्ट्रिक्शन के स्कोप में आ सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ एक्चुअली IUX के बारे में नहीं था, बल्कि
बल्कि ये वीडियो प्रूव करने के लिए था कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स जो भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज में होते हैं, इनके अपने खुद के रूल्स होते हैं और ये रूल्स तुम्हें जीरोधा वाले अकाउंट से काफी अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ये एक अलग ही बड़ी मार्केट है जिसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा है, लेवरेज ज्यादा है और ये मार्केट्स में एंटर करने से पहले उन्हें ढंग से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म तुम्हें 3000 गुना लेवरेज ऑफर कर रहा है तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितना बना सकते हो, सवाल ये है कि तुम कितनी तेजी से गवा सकते हो और क्या तुम उस स्पीड के लिए रेडी हो भी या नहीं। ऑल्सो एज आई मेंशन्ड इन स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, इंडियन रेसिडेंट के रूप में ऑफशोर फॉरेक्स और सीएफडीज ट्रेडिंग फीमा के अंडर लीगली रिस्ट्रिक्टेड है। अगर तुम्हें ये ग्लोबल मार्केट आर्किटेक्चर समझ में आ गया तो इस नॉलेज का यूज करो उन एसेट्स को समझने के लिए जो तुम्हारे लिए लीगली अवेलेबल है, जो कि है डोमेस्टिक मार्केट्स, यूएस स्टॉक्स या LRS। ये सब जेन्युइन ऑप्शंस हैं, ऑफशोर लेवरेज नहीं है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।